तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें सर्कल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, लेकिन एंगल जब है 90 डिग्री का ना हो, वो क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है, हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, और जब हम ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाएंगे, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जब 90 के अलावा कुछ भी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 120 डिग्री ले लेते हैं इसको, लेट अस टेक 120 डिग्री। तो डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना? चलो डिस्टेंस बता देता हूँ कैसे करते हैं। इसका रेडियस है r, रेडियस r, डिस्टेंस होगी ये, दिस इज द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ये होगी। एंगल के साथ डिस्टेंस कैसे रिलेटेड है? अगर हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो एंगल होता है 360 डिग्री और लेंथ होती है 2 पाई r। तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। कैसे? फॉर 360 डिग्री द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 पाई r, फॉर 1 डिग्री 2 पाई r बाई 360, और फॉर 120 डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन 360 इंटू 120। ये तो डिस्टेंस आई ना, इजी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ये तो हमारे सर्कल का कॉर्ड हुआ है ना, और इसको निकालना पड़ेगा हम लोगों को। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। हमें दिस, वी हैव टू फाइंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो देखो ये ट्राइंगल ना अजीबोगरीब सी, अजीब सी है। अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें तो कुछ फॉर्मूलेज हमें पता है ना, उनको यूज कर लेंगे ना। तो इनको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? पहले हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिया, ओके, और इसके इस यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ दिस ए बी एंड ओ एंड सी, ए बी सी इज नाउ अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल कन्वर्ट करने के दो फायदे हैं। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकेंगे और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकेंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो ए बी हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हमें ये पता होना चाहिए, ए सी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है दिस इज आर, दिस इज रेडियस, ये तो रेडियस है ना, ओ बी इज रेडियस ना। अगर ये रेडियस है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, देन हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 60 डिग्री। यस, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 30 डिग्री। यस, बिल्कुल सही। ओके, अब ओ सी बी ट्राइंगल देखो, ओ सी बी, दिस इज आर, दिस इज 30। मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, ये दो साइड्स निकाल लेना मुझे, है कि नहीं? तो हमें ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। बी सी भी निकालना है हम लोगों को, ए सी भी निकालना है, लेकिन ए सी दो पार्ट्स में ब्रेक है। ए सी क्या है? ए सी इज ए ओ प्लस ओ सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए ओ तो मुझे पता है, ए ओ इज आर, सो दिस इज आर। लेकिन मुझे ओ सी नहीं पता, ओ सी, और बी सी भी नहीं पता, बी सी। तो पहले ओ सी निकालेंगे फिर बी सी निकालते हैं। ये है ओ सी, ठीक है, हमें ओ सी निकालना है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये कौन सी साइड है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? sin थीटा। सो sin 30 डिग्री
इज परपेंडिकुलर OC अपॉन हाइपोटेन्यूज R। तो OC कितना हुआ? OC हुआ R sin 30 यानी कि R/2। OC आ गया, पुट कर देते OC की वैल्यू R/2। ठीक है, अब निकालना है BC निकालना है। अच्छा, इसी ट्रायंगल में देखो BC है, ये कौन सी साइड है? ये दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस बेस एंड दिस इज। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए? हमें बेस चाहिए ना, हाइपोटेन्यूज में पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो हम लिखेंगे CB अपॉन R बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30। ये चीज क्लियर है, कंफर्टेबल है ना? देखो sin थीटा cos थीटा हम लोग ना बिल्कुल ऐसे यूज करेंगे जैसे ABCD। तो sin थीटा cos थीटा में तुम्हें बिल्कुल भी इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कंफर्टेबल होना चाहिए बेटा, ये बिल्कुल जैसे तुम अपने नाम को अच्छे से जानते हो ना, ऐसे sin थीटा cos थीटा के बारे में भी तुम लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोते जागते पता होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा। अगर बच्चों को मुश्किल आती है ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी चीज़ में आती है। एक तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज़ भूल जाते हो तुम लोग, फिर sin थीटा cos थीटा को यूज़ करने में थोड़ी सी लेजीनेस फील करते हो ना, ये लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, एक्टिव। ये हमें बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। सो CB क्या हो जाएगा? R cos 30 R√3/2। तो CB इज R√3/2, कर देते हैं R√3/2। अब तो कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा ना? अब तो है कि नहीं? बस इतना ही करना है, समझ गए? कुछ टीचर इसको वेक्टर से भी करवाते हैं, लेकिन हमने वेक्टर से पढ़ाई नहीं है ना, इसलिए इसको अब हम वैसे ही कर लेते हैं। क्लियर है? ओके। अब हम मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, वो क्वेश्चन कल रह गया था, ये तो कर लोगे ना? हो जाएगा ना? ये तो एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार आता है और सर चकराने वाला क्वेश्चन है। क्या है? देखो, इजी है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, ये है फ्लोर, सड़क है ये, दिस इज अ रोड, और ये है एक व्हील, ठीक है? एक व्हील है, व्हील, दिस इज अ व्हील, इसका रेडियस है R, ठीक है? दिस इज पॉइंट O। तो तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट O बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है बाय पॉइंट O इन हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है? हाफ रेवोल्यूशन में O पॉइंट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है, समझ गए? हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है। तो हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा? ऐसे घूम करके आगे जाएगा, है ना? इमेजिन करो, ऐसे घूम के आगे जा रहा है, तो ये O पॉइंट है ना, ये O पॉइंट ऊपर आ जाएगा, है ना? ऐसे घूमता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा और O पॉइंट ऊपर आ जाएगा। नीचे से O पॉइंट आ गया ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा ऊपर, लेकिन यहां पर जाकर ऐसे, तो हमारा O पॉइंट आ गया यहां पर, ऐसे घूमने के बाद, है कि नहीं? तो डिस्टेंस कितनी हुई? हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी हुई, है ना? डिस्टेंस इज यहां से चल के O पॉइंट यहां पर आ गया, डिस्टेंस तो 2πr का हाफ हुआ ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डेफिनेशन देखो डिस्प्लेसमेंट की क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस लेंगे। कौन सी है सबसे छोटी डिस्टेंस? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है कि नहीं? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये निकालना है हमें, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका निकालना है। ओके, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है?
हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, हाफ रेवोल्यूशन हुआ ना, सो दिस डिस्टेंस इज पाई आर, हाफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस, हाफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस। और ये क्या है, दिस इज आर एंड दिस इज आर, दिस इज 2r। अब तो हो जाएगा ना, अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो ओ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। ये आंसर है, समझ गए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन में अगर हम कहीं कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। कोई डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है बहुत बार। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होने वाला है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होगा, देखो अगर हमारा v एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा इस तरीके से, ऐसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, यानी ये पॉइंट दोबारा से घूम के नीचे आ जाएगा, यहां पर दोबारा से आ गया, देन व्हाट इज डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, है ना। और ये कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 2 पाई आर, this is also 2 pi r and the displacement is also 2 pi r. So distance is 2 pi r and displacement is also 2 pi r. समझ गए, ओके चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फटाफट नोट कर लो इसको भी। और अगला टॉपिक होगा हमारा स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप होगा हमारा स्पीड। जानते तुम लोग स्पीड क्या होता है, ठीक है। लेकिन जानने के अलावा अब तुम लोगों को इसको ना इम्बाइब करना है, इम्बाइब मतलब सोख लेना है, सारी नॉलेज को ना दिमाग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। हम जानते हैं स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। स्पीड में डिस्टेंस आती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, ठीक है। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में किस चीज की जरूरत नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम कहोगे सर डायरेक्शन तो मतलब एक ऐसी चीज है जो मतलब हमें कुछ खास फील नहीं होता, डायरेक्शन का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का मतलब कुछ बात जम नहीं रही। एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, एक बॉल है, बॉल एक बच्चा ऐसे खींच रहा है, दूसरा बच्चा ऐसे खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है। तो हो सकता है बॉल कहीं भी ना जाए, है ना। और हो सकता है अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इस तरफ जाएगी, अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो उधर जाएगी। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई। अगर दोनों एक तरफ खींचेंगे तो बॉल इस तरफ ही आएगी, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई। इसलिए डायरेक्शन को हल्के से नहीं लेना, डोंट टेक डायरेक्शन लाइटली। जब भी डायरेक्शन की बात आए सीरियस हो जाओ। लेकिन यहां पर स्पीड में डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, दिस इज एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड
स्पीड अब और बात करते हैं, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, equal distance and equal interval of time. If a body travels equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be uniform. लिख सकते हो, when a body travels equal distance in equal interval of time, तो उसकी स्पीड होगी यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी व्हेन द बॉडी डजंट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या ऐसे कह लो कि इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या ऐसे कह लो इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स unequal distance in equal interval of time, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ बना के देखते हैं और मजा आएगा। ग्राफ समझते हैं इसका। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, और अगर ऐसा ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इस तरीके से, तो इसमें क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 सेकंड पे है 5 मीटर पे, 2 सेकंड पे है 10 मीटर पे, 3 सेकंड पे है 15 मीटर पे। तो द बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर ऐसा हो तो क्या देख रहे हैं हम लोग? 1 सेकंड में यहां पर था, 2 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, 3 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 4 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पहली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, अगली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, अगली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, अगली 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है ना, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इजी, ओके। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तुम स्कूटर चला रहे हो, है ना, और तुम अपनी नज़र जो है तुम्हारी स्पीडोमीटर पे पड़े 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो तुम्हारी कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। थोड़ी देर बाद देखा 50 हो गई, दैट इज इंस्टेंटेनियस। मतलब तुम्हें देखने में कितना टाइम लगा? नथिंग, है ना, तुमने देखा, मालूम पड़ गया, अच्छा ये, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए? इंस्टेंट पे, नाम इंस्टेंट है, आजकल तो इंस्टेंट का जमाना है। इंस्टेंट, उसी समय, उसी क्षण, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड instantaneous speed, speed at a particular instant of time, speed at a particular instant of time। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत हमें कब पड़ती है? इंस्टेंटेनियस की स्पीड की जरूरत हमें तब पड़ती है अगर बॉडी, अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी तुम रुक गए, है ना, कभी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर लिया, या कई बार ट्रैफिक में फंस गए, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड अलग अलग समय पे अलग अलग होगी ना। ऐसे में इंस्टेंटेनियस स्पीड की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रही है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी ना, हमें हमेशा उतनी रहने वाली है, तब उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक और। अगर एक ग्राफ बनाएं जैसे मैंने पहले बनाया था, पोजीशन और टाइम। पोजीशन होती है मीटर में, टाइम होगा सेकंड में।
अगर हम लोग t1 टाइम पर हैं x1 डिस्टेंस पे और t2 टाइम पर हैं x2 डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमारी इतनी पोजीशन चेंज हुई है, हमारी पोजीशन इतनी चेंज हुई है ना, तो इतनी सारी पोजीशन इतने बड़े टाइम में चेंज हुई है, तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होगी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, है ना, टोटल चेंज इन पोजीशन बाई टोटल चेंज इन टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन ये बहुत बड़े समय में देखा गया ना, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये बहुत बड़े समय में हुई है। इंस्टेंट में क्या होगा? इंस्टेंट में कितनी छोटी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? जब जैसे तुमने स्पीडोमीटर पे नजर मारी, तुम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे? बहुत कम ना। और कितने समय में तुमने स्पीडोमीटर देख लिया? बहुत कम टाइम। सो दिस टाइम इज वेरी स्मॉल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज आल्सो वेरी स्मॉल। इसलिए इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड में इस चीज को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं, लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं ना। और इसको लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें स्पीड मिलेगी। कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए? दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। क्लियर? बिकॉज बात समझ आ रही है ना, बहुत कम समय में तुम बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, इंस्टेंट में, उसी समय, बहुत थोड़े टाइम में। हमें लगता है मतलब कि हम लोगों को 0.1 सेकंड लगेगा टाइम देखने में, है ना, जो हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, इंसानों का जो रिस्पॉन्स टाइम है ना 0.1 सेकंड है। तो 0.1 सेकंड लगा देखने में। अब 0.1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? बहुत कम करोगे। तो बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम टाइम, ये जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, एक एग्जांपल लेकर के करते हैं डिफरेंशिएशन वाला। इजी सा करेंगे, पहले भी हमने किया हुआ है, लेकिन अब हम कर रहे हैं तो इसलिए और मजा आएगा करने में इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने में। और मान लो तुम्हारी पोजीशन टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। हर इक्वेशन का मीनिंग होता है, इक्वेशन से घबराना नहीं है, इक्वेशन का मीनिंग ढूंढो। पोजीशन और टाइम की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो अलग अलग पोजीशन आएगी, है ना। तो दिस इज पोजीशन टाइम फॉर्मूला। तुमसे कहा जा रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है। तो अब ये भी हमने पढ़ा, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, कितना आएगा? 2t प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो वैल्यू पुट करते हैं dx बाई dt और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी वैल्यू होगी? दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आंसर। ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? 1 सेकेंड पर, चलने के बाद 1 सेकेंड पर, ठीक है। देखने में 1 सेकेंड नहीं लगा, चलने के 1 सेकेंड बाद, जैसे ही 1 सेकेंड पूरा हुआ ना, उस समय की स्पीड है ये, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंस तुमने ट्रेवल करी, मालूम यहां से चंडीगढ़ गए, ठीक है, लॉकडाउन के बाद चलने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। तुम यहाँ से चंडीगढ़ गए तो कई बार तुम्हें रुकना पड़ता है, कई बार तुम 150 की स्पीड से चला रहे होते हो, कई बार तुम बिल्कुल रेंग के चल रहे होगे। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब तुम ये थोड़ा कहोगे कि मैं 150 की स्पीड से गया चंडीगढ़, तो 150 की स्पीड सारे रास्ते थोड़ा ना थी, कभी 150 भी थी,
कई बार 5 मीटर पर सेकंड भी हो गई थी, कई बार 5 किलोमीटर पर आवर भी हो गई थी, कई बार तुम रुक भी गए थे, है ना, कई बार तुम लंच करने के लिए रुक गए होगे। तो एवरेज क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जो मैंने अभी भी बताया, इस ग्राफ के अंदर इस टाइम पर पोजीशन x1 और इस टाइम पर पोजीशन x2, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, समझ गए, क्लियर, इजी है। टोटल डिस्टेंस लेनी है, टोटल टाइम लेना है, काम हो जाएगा। उसी क्वेश्चन जो अभी भी हमने किया ना, उसमें निकाल के देखते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमारा क्वेश्चन था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, है ना, टोटल डिस्टेंस। तो फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन या फॉर 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकंड में स्पीड कितनी रही, पहले 5 सेकंड के अंदर स्पीड कितनी है। तो x1 क्या आ जाएगा, x1 मतलब x एट t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 1 मीटर, ये तुम्हारा x1 हुआ। और x2 हुआ x एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड बाद कितना होगा, 25 प्लस 5 प्लस 1 यानी 31 मीटर्स। तो x1 मतलब 0 समय पर, जब टाइम 0 था तो तुम कहाँ थे, 1 मीटर पर, और 5 सेकंड बाद कहाँ थे, 31 मीटर पर। तो चेंज इन पोजीशन कितनी हुई, 31 माइनस 1, दैट इज चेंज इन पोजीशन, एंड टाइम इज 5, सो इट इज 30/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। समझ गए, इंस्टेंटेनियस नहीं है। इंस्टेंटेनियस कितनी आई थी, dx by dt। अगर 1 सेकेंड पे बात करें एट t is equal to 1 तो आया था 2t plus 1, और दिस इज 2 plus 1 3 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 सेकेंड पर तो 3 मीटर पर सेकेंड थी, और एवरेज स्पीड कितनी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, अलग अलग समय पे अलग अलग है। और ऐसे ही अगर हमें कहा जाए dx by dt इंस्टेंटेनियस स्पीड है t is equal to 0, 0 समय पे हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, दैट इज 1 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो कभी हमारी स्पीड 1 है, कभी हमारी स्पीड 3 है, कभी हमारी स्पीड कुछ है, कभी कुछ है, एवरेज इज 6। समझ गए, ऐसे ही निकाल सकते हो dx by dt एट x इज इक्वल टू, अगर 0 1 2 पे ले लो तो कितना आएगा, पुट करो, 2 to 4, 4 plus 1 5, तो 2 सेकंड बाद हमारी स्पीड होगी 5, है ना। और ऐसे 3 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगी, 4 सेकंड बाद कुछ हो जाएगी, और 5 सेकंड बाद कुछ हो जाएगी। एवरेज कितनी आएगी, एवरेज होगी 6। समझ गए, इसको करके देख सकते हो, 0 पे निकाल लो, 1 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, 3 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, 5 पे निकाल लो, और एवरेज निकाल लो, एवरेज 6 आएगा। क्लियर है, समझ गए। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल, इसको नोट कर सकते हो तुम लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस वाज एवरेज स्पीड। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो बुक के अंदर बड़े कॉमन है, उनको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अभी एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, if a body travels distance s1 in time t1 and distance s2 in time t2, then find its average speed। ठीक है, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा t1 टाइम में, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, s1 प्लस s2, है ना, और टोटल टाइम कितना हुआ
T1 प्लस T2। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक और करते हैं। इफ अ बॉडी travels a distance s1 with velocity v1 and distance s2 with velocity v2, then find its average speed। इसे करेंगे तो वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 एंड व्हाट इज टोटल टाइम। तो s1 चलने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल s1 इज व्हाट, टाइम टेकन टू ट्रेवल। पहले s1 ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टू ट्रेवल S1 इज इक्वल टू S1 बाई V1, है ना। और टाइम टेकन टू ट्रेवल S2 डिस्टेंस इज S2 बाई V2। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल S2 इज इक्वल टू S2 बाई V2। तो टोटल टाइम कितना होगा, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला हमारे एवरेज स्पीड का, है कि नहीं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। सो क्या मिला इसको सॉल्व करके, S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 अपॉन S1 V2 प्लस S2 V1। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर से देखो एक बार, देखो अगर क्लियर नहीं हुआ। हमारी बॉडी S1 डिस्टेंस V1 स्पीड के साथ चलती है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड के साथ चलती है। Then what is the average speed? So total distance हमारे पास है divided by total time। total time निकालना है, पहले S1 डिस्टेंस का टाइम निकाल लो, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फिर दूसरा टाइम निकाल लो, दैट इज आल्सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पुट कर दो, दैट इज आंसर। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें दिया था डिस्टेंस एंड टाइम, यहां पर दिया तुम्हें डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। एक और हो सकता है, अगर तुम्हें वेलोसिटी और टाइम दिया जाए और तुमसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, उसको निकाल लेते हैं। If a body travels a distance, a body travels with velocity v1 for time t1 and with velocity v2 for time T2, then find its average velocity। सेम वही फॉर्मूला, लेकिन सिचुएशन बदल गई है। कभी स्पीड टाइम दिया है, कभी स्पीड वेलोसिटी दी है, कभी टाइम वेलोसिटी दी है। तो करो इसको भी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इतने मिटाओ इतने कर दो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालो, दोनों सिचुएशन टोटल डिस्टेंस निकालो। तो पहली सिचुएशन में जब वो v1 स्पीड के साथ t1 डिस्टेंस t1 टाइम के लिए चलेगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। सो फर्स्ट केस s1 हो जाएगा v1 t1, है ना। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, s1 v1। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा v2 t2, है ना, है कि नहीं। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होती है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 एंड व्हाट इज टोटल टाइम, t1 प्लस t2। बट व्हाट इज s1, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। दिस इज एवरेज स्पीड। समझ गए, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भेजूंगा अभी थोड़ी देर में ही, तुरंत। ओके, उनको प्रैक्टिस करना। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर लेना। तो सी यू टुमारो, बाय।